नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से आज मैं कुछ अपना क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ, कारण कि ये नक्षत्र सिद्धांत जो है जन्म संपद विपद आपके कुंडली के लिए और होगा, लेकिन यूपी मिश्रा जो आप लोग सबकी कुंडली के बारे में सोच करके बोल रहे हैं तो मेरा दूसरा होगा। इसलिए मैं जैसे आज मृगशिरा नक्षत्र है, ये मंगल का है, तो इसको मैंने टारगेट लिखा है। टारगेट मंगल इज अ टारगेट। तो जिन लोगों का जन्म राहु के 3 नक्षत्र में हुआ है, आद्रा स्वाति शतभिषा, उन लोगों के लिए मंगल टारगेट होना चाहिए। मंगल तक काउंट करेंगे। जन्म यहाँ है, यहाँ से ये देखेंगे राहु जो है जन्म संपत विपद क्षेमा प्रत्यारी साधक बाधक मित्र और परम मित्र जोन में पड़ा। हम राहु काउंट कर रहे हैं। राहु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए आज मंगल का जो मृगशिरा नक्षत्र है, मृगशिरा नक्षत्र तक हम काउंट करेंगे। तो राहु के लिए जन्म, इसको जन्म मानेंगे। जन्म संपद विपद क्षेमा प्रत्यारी साधक बाधक मित्र और परम मित्र। तो राहु को हमने लिखा है परम मित्र। उसी तरह से गुरु के लिए गुरु को हम जन्म लिखेंगे। गुरु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, पुनर्वसु पुष्य विशाखा पुनर्वसु पूर्वभाद्रा। तो ये गुरु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, मतलब उनका जन्म नक्षत्र है। तो यहाँ पर गुरु के ऊपर में जौ लिख के अब काउंट करेंगे। जन्म संपद विपद क्षेमा प्रत्यारी साधक बाधक मित्र। तो ये गुरु देखिए, मित्र हमने लिखा है यहाँ पर, गुरु मित्र तारा में है। शनि के 3 नक्षत्र, शनि को जन्म तारा मानते हैं। टारगेट हमारा मृगशिरा नक्षत्र है, मान्य मंगल। तो जन्म संपद विपद क्षेमा प्रत्यारी साधक बाधक। तो शनि के सामने मैं बाधक लिखा हूं, ठीक है। तो इस तरह से किन्हीं का जन्म बुध के 3 नक्षत्र में हुआ है, आश्लेषा ज्येष्ठा रेवती। तो यहाँ ये जन्म नक्षत्र हुआ और ये टारगेट हमारा मंगल है। तो जन्म संपद विपद क्षेमा प्रत्यारी साधक। तो बुध साधक तारा में आए। देखिए बुध के बगल में हमने लिखा है साधक। उसी तरह से केतु, मैं क्यों बोल रहा हूँ, बहुत प्रश्न आ जाते हैं और लोग कंफ्यूज्ड हैं। ये यूपी मिश्रा के लिए है, जो एस्ट्रोलॉजर बता रहे हैं राशिफल, उनके लिए ये सिस्टम है। केतु के 3 नक्षत्र, केतु के 3 नक्षत्र अश्विनी मघा मूल, इसमें जिनका जन्म हुआ है उनके लिए ये जन्म तारा हुआ। जन्म है ये। तो जन्म संपद विपद क्षेमा प्रत्यारी। तो केतु के सामने में हमने लिखा है प्रत्यारी। यहां मैं प्रत्यारी लिखा हूं। शुक्र को अब जन्म तारा बनाता हूं मैं। शुक्र के 3 नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा फाल्गुनी और भरनी। इस 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए ये टारगेट मंगल का क्या है? तो जन्म संपद विपद क्षेमा।
तो शुक्र के सामने में हमने लिखा है 6, क्षेमा है ये, क्षेमा। सूरज यदि जन्म तारा हो, जिनका जन्म सूरज के 3 नक्षत्र में हुआ है, कृतिका, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, तो उनके लिए क्या है, ये टारगेट मंगल का क्या है, जन्म संपद विपद। तो हमने यहाँ लिखा है सूरज को विपद। और चंद्रमा, चंद्रमा यदि जन्म तारा होगा तो जन्म संपद, तो चंद्रमा को हम संपद तारा में लिख दिए। तो ये बड़ा सिंपल टेक्निक है, इसको उपयोग कीजिए। और इसको एक तरीका है, आसान तरीका है लिखने के लिए। हम मंगल से शुरू कर रहे हैं। आज का नक्षत्र हमारा मंगल का है, ये मृगशिरा नक्षत्र है आज का। तो मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूरज, चंद्र, ये लिख दिया। मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, ये लिख दिया। अब हमको क्या करना है, तो अब हमको क्लासिफिकेशन करना है कि ये ठीक है। तो ये जन्म तारा तो लिख दिया, और लास्ट वाला जो चंद्रमा है इसको संपद लिख देते हैं हम। संपद के बाद ये विपद आएंगे, फिर ये क्षेमा तारा आएंगे, फिर ये प्रत्यारी आएंगे, ये साधक आएंगे, ये बाधक आएंगे, ये मित्र आएंगे, और ये परम मित्र आएंगे। तो मैं जब लिखता हूँ अपने हिसाब से, तो जब इधर से तो लिख दिया दशा के हिसाब से, और गिनती कर रहा हूँ, जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र, परम मित्र। सिंपल तरीका है लिखने का, तो उससे कंफ्यूज मत होइए आप लोग। कुछ लोग कंफ्यूज हो गए हैं। और लास्ट जो हमने पिछले बार जो बताया था, यस आई वॉज रॉन्ग, हमसे गलती हो गई थी। हमने जो ये लिखा जन्म, संपद, विपद, सीधा इसी को हमने उतार दिया था। इसको थोड़ा आपको समझ के रखना पड़ेगा और ठीक ढंग से समझिए। लेकिन यदि आप अपनी कुंडली देख रहे हैं तो नवग्रह का डिग्री लिख दीजिए। आजकल कंप्यूटर में सब लिखा रहता है, कंप्यूटर लिख दीजिए और नक्षत्र लिख दीजिए। तो मान लिया मेरा जन्म नक्षत्र सूरज का है भी, और मेरा मंगल राहु के नक्षत्र में है, मेरा मंगल राहु के नक्षत्र में है। तो मंगल मेरे लिए शुभ है या अशुभ है? तो मेरा नक्षत्र तो ओरिजिनल नक्षत्र तो मेरा सूर्य है। तो सूरज से गिनती करेंगे, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु। राहु के नक्षत्र में ही मंगल बैठे हुए हैं और राहु क्षेमा तारा में है, तो मंगल मेरे लिए शुभ हैं। तो इंडिविजुअल वे में सीधा गिन देंगे, उल्टा गिनने की फिर कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं जो ये कर रहा हूँ, ये तो मैं आपके लिए कर रहा हूँ ना, अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। आपका जन्म जहाँ है, आज के नक्षत्र से टारगेट पकड़िए। यदि आपका जन्म, जैसे आज मंगल का नक्षत्र है, कल 4 तारीख को जो नक्षत्र होगा वो मंगल का होगा। तो आपके नक्षत्र में यदि किसी का जन्म नक्षत्र श्रवणा है, चंद्रमा का नक्षत्र है, तो मृगशिरा नक्षत्र कल का आपके लिए क्या पड़ेगा? तो चंद्र के बाद मंगल संपद तारा में पड़ेगा। जन्म संपद
एक के बाद पहले जन्म। आपका सूरज का जन्म नक्षत्र है और कोई ग्रह चंद्रमा के नक्षत्र में है तो सूरज के बाद चंद्रमा, एक के बाद दो, ये संपत तारा में आ गया। तो ये इसमें गलती ना करें। कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है, कारण कि दिन भर इतनी कुंडलियाँ हमको बनाने और चेक करते रह, क्योंकि मैं जनरली सब अपने हिसाब से नहीं देख करके कुछ करता रहता हूँ, तो गलती तो हो जाती है कभी कभी। वंस इन ए ब्लू मून गलती हो जाती है। और आज चंद्रमा 2 में है राहु के साथ, तो ये चंद्रमा अष्टम कहाँ से है ये देखिए। 7 नंबर तुला राशि वाले हैं। तुला राशि वाले जितने लोग हैं, 7 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, चंद्रमा आज आपसे अष्टम घर में है, आपके नक्षत्र से। समझिए, तुला राशि वालों के लिए चंद्रमा, राशि से गिन रहा हूँ मैं, यहाँ नक्षत्र नहीं गिन रहा हूँ, सब खाली चंद्राष्टम देख रहा हूँ मैं। मान ली किसी का चंद्रमा यहाँ है, 7 नंबर का चंद्रमा है, तो यह अष्टम हुआ चंद्रमा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो चंद्रमा तो मृत्यु के घर में है। फिर ये राहु के साथ भी है, छल कपट प्रपंच दुख झंझट परेशानी धोखा विष रोग परेशानी, ये सारी चीज़ों के साथ है। यद्यपि चंद्रमा उच्च के हैं, बहुत बली है, मतलब इतने बली हैं कि उनको धक्का देना पड़ेगा 2-3 बार जोर से, तभी वो गिरेंगे, नहीं तो नहीं गिरेंगे। मतलब ये राहु इनको धोखा देने का कोशिश करेंगे, इनको तंग करने का कोशिश करेंगे, हैरान करने का कोशिश करेंगे, परेशान करने का कोशिश करेंगे, लेकिन जल्दी नहीं गिरेंगे। लेकिन हाँ, गिरेंगे जरूर। किसके लिए? तुला राशि वालों के लिए। और कन्या राशि वालों के लिए, यदि किसी का चंद्रमा यहाँ है, चंद्रमा यहाँ है, अच्छा पहले तुला राशि की ही बात खत्म कर लें। तो ये तो खराब है, चंद्रमा राहु के साथ है, तो इरिटेशन भी है, परेशानी भी है, झंझट भी है, आँख भी बोलते हैं, 2 नंबर को आँख भी बोलते हैं, माउथ भी बोलते हैं, ये प्लेसमेंट ये भी हो गया। तो ये चंद्रमा यहाँ झंझट कर रहे हैं, लेकिन तुला राशि वालों के लिए बोलते हैं कि हाँ मैं शुभ नहीं हूँ। तो क्या ये शुभ रिजल्ट देंगे या नहीं देंगे? तो हमको ये देखना है यहाँ पर कि वेद लग रहा है या नहीं लग रहा है। ये जरूरी है, ये जरूरी है, ये जरूरी है, इसको आपको समझना ही होगा। तो ये चंद्रमा यहाँ है, ये 8 में है चंद्रमा, और यदि 11 में कोई ग्रह हो, 8 9 10 11, 11 में यहाँ शुक्र है और मंगल है, तो ये वेद लगा दिए, ये वेद लगा दिए। वेद क्या लगा दिए? जैसे मेरा चेहरा देख रहे हैं आप, मान लिए मैंने बीच में तकिया रख दिया, आप और इस चंद्रमा, तो आप हमको देख नहीं पाएंगे, ना मैं आपको देख पाऊंगा, पर चेहरा ढक गया। तो उसी तरह से ये जो वेद है, जब चंद्र अष्टम हो तो 8वें से, यहीं से चौथा घर, या 8 9 10 11, या यहाँ से गिनिए 1 2 3 4, तो इस घर में यदि कोई ग्रह नहीं है तो वेद नहीं लगा है। रिजल्ट बैड रिजल्ट है, वो मिलेगा ही, मिलेगा ही आपको।
लेकिन यहाँ पर कोई भी ग्रह हो, बुध को, चंद्रमा के लिए बुध छोड़ करके यहाँ पर कोई भी ग्रह हो तो इसको बेध लगा देगा, ऐसा रिजल्ट सामने में रोक देगा। रिजल्ट रोक देगा मतलब ये चंद्रमा जो बुरे रिजल्ट देने वाले थे वो नहीं दे पाएंगे। बेध हो गया, रुकावट हो गई, खेद हो गया, ढक दिया। जैसे चंद्रमा जब धरती से नहीं दिखाई देता है पूरा तो बोलते हैं कि ग्रहण लग गया। उसी तरह से ये चंद्रमा, जिस व्यक्ति को यहाँ पर कोई आ गया, ग्रह मंगल और शुक्र है दो, तो ये बेध लग गया, तो ये चंद्रमा अपना बुरा रिजल्ट नहीं दे सकेंगे। तो वेद हम बहुत बार लिखा चुके हैं सर, आप लोग को लिखा चुके हैं, और यदि अपने नहीं ध्यान हो तो बोलेगा, मैसेज दीजिएगा तो हम कोशिश करेंगे, लेकिन खामोखा नहीं कीजिए सर, थोड़ा मेहनत अपने से भी कीजिए। ये एकदम वेरी प्राइमरी चीज़ है और ये जानना ज़रूरी है, नहीं तो फिर ये कोई मतलब नहीं रहेगा। कारण कि किसी भी लग्न के हों तो आपको ये देखना पड़ेगा कि बेध लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सूरज यहाँ है, तो सूरज से 11वें घर में चंद्रमा और राहु है, तो सूरज को बेध लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये देखना पड़ेगा। सूरज से 11वें घर में यदि बेध लगे, ग्रहण हो, तो उस चंद्रमा से कितने नंबर में कोई ग्रह रहेगा तो बेध लग जाएगा, यही समझना है। तो ये ध्यान दीजिएगा। मैंने इसी को थोड़ा सा विशेष महत्व दे करके ये बताना चाहते थे, बोलना चाह रहे थे, कारण कि अभी आकाश की स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं है। रियली आकाश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और जब मैं बोलता हूँ अच्छी नहीं है तो मुझे किसी को डराना नहीं है, किसी को डराना नहीं है। मुझे सिर्फ इतना ही करना है कि आपको सावधान कर दूँ कि जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो वहाँ पर चोर लुटेरे बैठे हुए हैं आपको लूटने के लिए, तो या तो जाओगे नहीं, या पुलिस लेकर के या किसी के सहारे पार करेंगे, या कुछ व्यवस्था करेंगे। ठीक उसी तरह से ये जो एक कुंडली है, देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि बुध तो जीरो हो गए, बुध जो है वो जीरो हो गए हैं, इस जीरो, इसलिए कि सूरज के बहुत करीब आ गए, जल गए। तो मोटा मोटी आज ये मान के चलिए कि एक ग्रह तो मर गए हैं। आज 9 ग्रह में एक ग्रह तो मरे हुए हैं। शनि बकरी हैं, गुरु बकरी हैं। गुरु सूरज बुध से अष्टम में पड़ते हैं तो षडाष्टक है। शनि शुक्र मंगल से षडाष्टक है। तो षडाष्टक स्थिति आकाश में जब ग्रहों की ज़्यादा बनती है और क्लोजली डिग्री के वाइज होता है, तो मैं बोलता हूँ कि आकाश बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है, दिन ठीक नहीं है, आकाश की स्थिति ठीक नहीं है। बोलने का कुछ तो आधार होना है ना। तो अभी देखिए ये चंद्रमा है, तो चंद्रमा से 1 2 3 4 में मंगल है, शुक्र के साथ है, तो ये ठीक नहीं है। चंद्रमा के साथ राहु है, ये ठीक नहीं है। तो चंद्रमा कुछ बहुत मदद नहीं करने जा रहे। मुहूर्त जो है वो चंद्रमा के हिसाब से देखा जाता है और नक्षत्र के हिसाब से देखा जाता है। नक्षत्र, राशि, दिन, युति, ये सब मिला करके मुहूर्त देखा जाता है। मुहूर्त के ऊपर में बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं। भगवान नारद ने भी मुहूर्त के लिए लिखा है, रावण ने भी मुहूर्त के लिए लिखा है, सारे लोगों ने लिखा है। सबों के पुस्तकों में
मुहूर्त सिद्धांत की बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, लेकिन एक सामान्य जो है मुहूर्त हम लोग जब देखते हैं तो ये ज़रूर देखना है कि चंद्रमा बलि होना चाहिए। तो उस दिन का नक्षत्र बलि है। जो दिनेश हैं, आज के जो मालिक हैं, नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं, वो दिन के स्वामी हो जाते हैं। जैसे 4 तारीख ये बुधवार है, लेकिन मंगल मृगशिरा का नक्षत्र है, तो दिन के स्वामी बुध नहीं हुए, दिनेश हो गए मंगल। दिन को कंट्रोल करने वाले ग्रह मंगल हो गए। इसलिए सारी गणना मंगल से करते हैं कि कौन सा संपद विपद क्षेमा प्रत्यारी में पड़ा, मंगल को पकड़ रहे हैं। कुछ करने के लिए हर चीज़ का एक पुख्ता नियम होता है, कायदा होता है, आधार होता है। तो दिन के स्वामी कौन, ये देखना है। ग्रह कितने काम कर रहे हैं डिग्री वाइज, या जल गए हैं या डिफंक्ट हो गए हैं, ये सब देखना पड़ता है। सूरज के नज़दीक में कोई भी ग्रह एक जोन है, उसमें यदि सूरज आ जाए, जैसे सूरज से चंद्रमा, सूरज यहाँ पर देख लीजिए, सूरज से चंद्रमा की दूरी यदि 12 डिग्री हो, इसके बाहर चंद्रमा है। 12 डिग्री से, सूरज के 12 डिग्री से बाहर यदि चंद्रमा है तो जिंदा है। सूरज से 12 डिग्री के बाहर चंद्रमा है तो जिंदा है। लेकिन यही चंद्रमा यदि 12 डिग्री के भीतर आ जाते हैं तो जले हुए होते हैं। उसी तरह से सब ग्रह के लिए है। मालूम होगा आप लोगों को, हमने कभी लिखाया जरूर था, नहीं लिखाए हैं, आप लोग के पास नहीं हो तो बोलिएगा, मैं लिखा दूंगा। एक आध डिग्री में किसी किसी ग्रहों में मतांतर है ऋषियों में। तो जो बृहत्पराशर होरा शास्त्र में है उसी को मैं आधार मानता हूँ। वो बृहत संहिता से बहुत मिलता जुलता है, तो बृहत संहिता में भी जो है वही मैं लिखा दूंगा। तो फैटल डिग्री ऑफ मून हर राशि के लिए फैटल डिग्री होती है, हर राशि के लिए, हर लगन के लिए भी फैटल डिग्री होती है। और चंद्र अष्टम भी बड़ा भयानक चीज़ है। चंद्र अष्टम भी बड़ा भयानक चीज़ है। हमने देखा है, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं खुद, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं अनुभव जिस चीज़ को करता हूँ उस पर बहुत जोर देता हूँ। मैं गाड़ी चलाना सीख रहा था, मोटरसाइकिल की बात बोल रहा हूँ, तो मैं जब चंद्राष्टम के दिन गाड़ी निकालता था, वो ठोकाता ही था मेरी गाड़ी, या मैं किसी को ठोक देता था। बहुत लोग पहचानते थे, माफ़ कर देते थे कि जानबूझ के नहीं किए हैं। लेकिन चंद्राष्टम के दिन यदि आप गाड़ी चलाते हैं तो सतर्क रहिए, आप ठोक सकते हैं। वैसे भी मंगल और शुक्र की युति अच्छी नहीं मानी गई है। मंगल और शुक्र की युति खराब है। मैं बोल चुका हूँ पहले भी, एपेटाइट ऑफ सेक्स बढ़ जाता है। अब रास्ते पर जा रहे हैं, मोटरसाइकिल में या कार में जा रहे हैं, कोई सुंदरी लड़की जा रही है, औरतें जा रही हैं, तो आपका ध्यान आँख उधर चला जाएगा और सामने से गाड़ी आती रहेगी तो ठोक दीजिएगा। या आप देख रहे हैं कि सही में गाड़ी आ रही है और चंद्राष्टम का एकदम मध्य लग गया आपका, तो आप देख रहे हैं कि गाड़ी आ रही है, आपको हटना चाहिए और राइट वे में वो जा रहा है, फिर भी आप सोचते सोचते जब तक करेंगे तब तक तो ठोक देगा आपको। ये मेरा अनुभव है। और उस दिन आदमी चिड़चिड़ा रहता ही है, छोटी सी बात को, एकदम छोटी सी बात को 0 को 100 कर देता है। तो एक सज्जन ने कहा, फ्रेंड हैं हमारे,
और श्रोता भी हैं, तो उन्होंने कहा कि सर चंद्राष्टम पर एक किताब लिख दीजिए, नहीं तो 4 दिन आप बोल करके 12 राशि को ख़त्म कर लीजिए। उनका देखूँगा, लेकिन जान तो लीजिए आप चंद्राष्टम क्या है। ये इसकी अब जब ये मान लिया राहु यहीं थे और चंद्रमा यहाँ थे, तो चंद्राष्टम कहाँ से लगा? कन्या पर चंद्राष्टम लगा हुआ था, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कन्या राशि वाले लोग विचलित थे कल परसों। इसी तरह से गिनना है खाली उंगली से, 1 2 3 4 5 6 7 8। चंद्रमा जहाँ है वहाँ पर आप रुक जाइए और 8 से ऊपर गिनिए, 8 9 10 11। 11 में कोई ग्रह ना हो तो असर करेगा, 11 में कोई ग्रह है तो वो असर नहीं करेगा, शांत हो जाएगा। तो 1 में भी जब चंद्राष्टम लगा था तब भी हानि नहीं कर रहा था, तब भी ये शांत ही था। तो आज मैं बहुत छोटी सी बात ही बोलने के लिए आया था। और कुछ लोग जिनकी कुंडली बन भी गई है, किसी कारण से हम लोगों ने नंबर एक्सचेंज नहीं किया है, टेलीफोन नंबर एक्सचेंज नहीं किए हैं, तो आपकी कुंडली बनने के बाद भी पड़ी रह गई, ऐसी स्थिति है। एक श्रीमान जी हैं ध्रुव कौशल, उन्होंने कहा था कि मैं 15 तारीख के बाद वापस विदेश चला जाऊंगा, 15 तारीख तक इंडिया में हूँ, आप कर दीजिए तो कृपा होगी। तो ध्रुव कौशल जी, आपकी कुंडली बन गई है, या उनके माता पिता जो सुन रहे होंगे, कुंडली बन गई है। आप 10:30 या 11 बजे कांटेक्ट कर लीजिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, फ़ोन कर लीजिए। आपका फ़ोन ही नंबर नहीं है हमारे पास, तो मैं क्या बात करूं। तो जिनकी 2 महीने 3 महीने से पड़ी हुई कुंडली है मेरे पास, तो कृपया एक बार 10:30 से 11 या 10 से 11 के बीच में हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। और रहा मेरी अपनी बात, थोड़ा थोड़ा रफ्ता रफ्ता शरीर ठीक हो रहा है। यह जो ऑपरेशन हुई, दाग तो है, देख पा रहे होंगे शायद, कुछ रक्त का बहाव अधिक हो गया। शुरू में तो 1-2 दिन तक नहीं बुझाया, लेकिन अब उसका असर बुझा रहा है। तो अभी कोशिश कर रहा हूँ कि पुराने जिन लोगों का 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना से पड़ा हुआ है, उन लोगों का मैं क्लियर कर दूँ, और कर भी रहा हूँ। डेली 1 या 2 आदमियों का मैं कर रहा हूँ। 11 बजे कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ 4 बजे करने, यदि खाली रहा तो ये मैं चेष्टा कर रहा हूँ। आशा है आप लोग, कहीं मेरे द्वारा चूक भूल हो रही है तो ये माफ़ी का हकदार तो हूँ मैं। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग्ये जोहार।